अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बेटा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना है 22.1.2। हमने पिछली क्लास के अंदर हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था और आज जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है जो कि किताब में बहुत आधा अधूरा सा दिया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। टी एच मॉर्गन का ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय टी एच मॉर्गन टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थॉमस हंट मॉर्गन नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1910 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डिफरेंट ब्रीडिंग टाइप पे, वाइल्ड टाइप रेड आई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्लाइज के ऊपर। सही है, तो ये उन साहब की तस्वीर है। अच्छा, इस चीज़ को समझाने से पहले किताब में इससे रिलेटेड बस ये दो पैराग्राफ के मैंने। अच्छा, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं कुछ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं आपके, ताकि ये पैराग्राफ आपको सही से समझ में आ जाए। ये एक डायग्राम किताब में गिवन है। ये है आपके पास ड्रोसोफिला की कैरियोटाइप की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप एक चीज़ ज़हन में रखना भाई, जो आपके पास क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम की दो टाइप होती है। एक होता है आपका ऑटोसोम, सही है, ऑटोसोम, और दूसरा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो ये दो किस्म के आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा जी, ऑटोसोम जो होता है ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाता है। बॉडी यानी इसके अंदर वो तमाम तर जीन होते हैं जो कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होते। सही है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन मेल एंड फीमेल। जबकि इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, ये डिटरमिन करता है सेक्स को। ये सेक्स डिटरमिन करता है, डिटर्मिनेशन करता है। फॉर एग्जांपल बेटा, ह्यूमन की अगर आप बात करो तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन 46 में से 44 जो है ये ऑटोसोम है। इसके अंदर अगर कोई जीन होगा तो वो मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होगा, दोनों की इक्वल चांसेस होंगे दोनों में इनहेरिटेंस होने के। सही है। आ, अब जैसे मिसाल के तौर पे इसमें ब्लड ग्रुप का जीन होता है। अब ब्लड ग्रुप अगर मदर और फादर में, मिसाल के तौर पे मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में अगर ओ के चांसेस होंगे तो मेल और फीमेल दोनों में ओ के चांसेस उतने ही होंगे जितने सन में उतने डॉटर में ही होंगे। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए के चांसेस बी के चांसेस बी, यानी इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अच्छा, दूसरा 44 तो ऑटोसोम है, तो बच कितने गए, दो। अब इन दो में से आपके पास ये पेयर अगर दो एक्स एक्स का पेयर है तो वो ऑब्वियसली फिर फीमेल में होगा, और अगर एक्स वाई का पेयर है तो ये आपके पास मेल में होता है। तो भाई सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे ही होती है कि भाई अब मिसाल के तौर पे मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब है मेल में दो किस्म के इस गैमेट्स बनते हैं, एक एक्स स्पर्म होता है, एक वाई स्पर्म होता है। फीमेल में एक ही इस एक्स सेल बनता है, एक्स। तो फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, जबकि मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। तो मेल में दो किस्म के स्पर्म्स बनते हैं, एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म। अगर ये एक्स स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा तो भाई बर्थ किसकी होगी, डॉटर की। और अगर ये वाई स्पर्म फर्टिलाइज होगा तो बर्थ होगी सन की, यानी मेल ऑफ स्प्रिंग की। तो भाई ये कहानी होती है इसके अंदर। सही है ना भाई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी जीन होते हैं, अब वो तमाम तर जीन अगर इस 44 क्रोमोसोम में से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं तो इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सही है, इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स में से कैरेक्टर्स का, ट्रेड्स का ऑफस्प्रिंग में चले जाना। तो 44 में से जाएंगे तो वो आपका ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा। लेकिन अगर इस एक्स वाई में से जाएंगे, इस एक्स में से या वाई में से जाएंगे तो दैट वुड बी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सही है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं बेटा, जो बाल्डनेस का जीन होता है ना, सही है, जो बाल्डनेस का जीन होता है वो आपके पास सिर्फ मेल में होता है। मेल ही आपको दिखेगा कि मेल में ही बाल्डनेस होती है। हाँ, फीमेल में बाल्डनेस हो सकती है, वो किसी और रीजन की वजह से, न्यूट्रिशन
प्रॉब्लम की वजह से, किसी डिजीज की वजह से या किसी भी वजह से। जेनेटिकल नहीं हो सकती, जेनेटिकल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, वाई में जो है ना, वाई क्रोमोसोम में ही बाल्डनेस का जीन होता है, तो इसीलिए ये बाल्डनेस मेल में इनहेरिट करती है, फीमेल में नहीं करती। सही है ना? तो इस तरह से भाई, यानी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसमें मेल और फीमेल के अंदर रेशियो डिफरेंट होता है। मेल के अंदर रेशियो डिफरेंट होगा, फीमेल के अंदर रेशियो डिफरेंट होगा, क्योंकि याद रखना कि एक मेल ऑफ स्प्रिंग को उसकी मदर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है, और मेल ऑफ स्प्रिंग को उसके फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है, जबकि एक फीमेल ऑफ स्प्रिंग को मदर और फादर दोनों से एक्स क्रोमोसोम मिलता है। सही है ना? तो अब ये वजह होती है कि भाई कोई भी अगर जीन एक्स पर है या वाई पर है, तो मेल में अलग तरह से उसका रेशियो होता है और फीमेल में अलग तरह से होता है। वाई पे होगा तो फीमेल में उसका रेशियो बिल्कुल 0% होगा उस कैरेक्टर का, और अगर एक्स पे होगा तो फिर उसका रेशियो डिफरेंट होगा। खैर, इस चीज को हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर खास तौर पे हम डिस्कस करेंगे। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझा दी, इसलिए बता दी, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक गिवन है इसको समझने के लिए उस बात का पता होना जरूरी है। तो भाई, टी एच मॉर्गन ने 1910 में परफॉर्म किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने वाइल्ड टाइप रेड आइड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर लिया। अब भाई इतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ड्रोसोफिला बोल दूंगा मैं, काफी है। तो उसने ये ड्रोसोफिला फ्लाइज लिए, और उसने नोटिस किया कि भाई मेल में वाइट आई वाला भी होता है। सही है, उसने देखा कि भाई रेड आई के साथ साथ वाइट आई भी होता है मेल में, तो उसने क्या किया, एक वाइट आई वाला मेल लिया। आप देखो ये ना, यहाँ पे डिफरेंस मैंने दिखाया कि भाई ये फीमेल फ्लाई है, सही, और ये मेल फ्लाई है, तो इन दोनों के एब्डोमेन में डिफरेंस है यहाँ पे। तो उसने यही नोटिस किया। अब देखो ये रेड आई है, और अगर इसी को व्हाइट कर देंगे तो दैट वुड बी व्हाइट आई। तो अब यहाँ पे जरा देखो, उसने क्या किया, क्रॉस दिस व्हाइट आई मेल, उसने जो व्हाइट आई वाला मेल देखा उसको क्रॉस करवाया रेड आई फीमेल से। सही है, उसने क्रॉस करवाया, और फिर उसके बाद क्या होता है, दी F1 एंड F2 पॉपुलेशन फॉलोड। अच्छा, F1 और F2 क्या होता है भाई, पहला उसने पेरेंट लिया, उसका क्रॉस करवाया। अब क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में जितनी भी जो भी पॉपुलेशन बनी, तो वो F1 जनरेशन है। उसके बाद उन F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया, और उसके रिजल्ट में जितने भी ऑफस्प्रिंग बने वो F2 जनरेशन होते। तो आपको मेंडल का लॉ पता होगा, तो उसको, खैर इसी चीज़ को, इसी एक्सपेरिमेंट को आई वंस अगेन से कि हमने जेनेटिक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है, बट मैं यहाँ पे पढ़ा सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको तो जो जिस हद तक आपको समझ में आ जाए मैं उतनी ही बातें भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाई F1 जनरेशन और F2, यानी उसने जो पहला क्रॉस कराया वाइट आई मेल का और रेड आई फीमेल का, तो उसमें F1 और F2 जनरेशन जो है उन्होंने मेंडेलियन रेशियो को फॉलो किया। सही है, उसने मेंडेलियन रेशियो क्या होता है, दैट इज 3:1 का रेशियो होता है। तो खैर जो भी, अब इसमें रिजल्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, मैं भी उस डिटेल में नहीं जा रहा। अब ये पहला हो गया, पहला क्रॉस। बट व्हेन वाइट आइड फीमेल, उसने ले लिया वाइट आई फीमेल ले ली, वॉज क्रॉस विथ रेड आई मेल। अब उसने क्या किया, उल्टा काम किया, पहले व्हाइट आई मेल लिया और रेड आई फीमेल का क्रॉस कराया, तो रिजल्ट बिल्कुल मेंडल जैसे मेंडल ने बताया था वैसे ही आया। लेकिन इस बार उसने उल्टा काम किया, व्हाइट आई फीमेल ले लिया और रेड आई मेल ले लिया, और रिजल्ट आ गया डिफरेंट। अब क्या रिजल्ट आया, अब देखो यहाँ पे क्या बात बता रहा है, ऑल F1 progeny had red eyes when members of F1 generation cross with each other। अच्छा, अब इसमें बताया गया कि भाई F1 प्रोजेनी जो थी उसमें कि भाई सारे के सारे मेंबर जो थे वो रेड आई थे, लेकिन जब उसने F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया उसने ये देखा, ही फाउंड 18% वाइट आई एंड रिमेनिंग वर रेड। 18% वाइट आई का मतलब है 18% वाइट आई थे, और कितने बच गए, 82% रेड आई। सही है, अब देखो रेशियो क्या निकलेगा, जो ग्रेगर मेंडल का रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। 3:1 का मतलब है 75% एंड 25%। लेकिन ये क्या है, ये 18% और 82% है। चलो इसको जो है ना, हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके इसको
20% कर लेते हैं और इसको 80% कर लेते हैं, तो आपके पास क्या रेशो निकलेगा, 2 1 2 एंड 2 4 8, यानी 4:1 का रेशो निकलेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ऑल्सो द रेशियो ऑफ रेड आइज टू वाइट आइज इन F2 जनरेशन वॉज ग्रेटर देन, भाई ऑब्वियसली 4:1 का रेशियो था, तो रेशियो में डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है, ये 3:1 का रेशियो है, वो 4:1 का रेशियो था, यानी 4:1 का रेशियो था, मतलब उसमें रेड आई ज़्यादा थे, वाइट आई में तादाद कम थी, और इसमें 3:1 का रेशियो जो ग्रेगर मेंडल बताता है ये रेशियो होता है। अब खैर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस वॉज क्लियरली शोड द सेग्रीगेशन ऑफ आई कलर फैक्टर्स। अच्छा, अब उसमें ये कह रहा है कि भाई इस रेशियो से एक बात तो समझ में आ गई कि जो है ना सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम के अंदर। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई उसने क्या किया, अब इसका मतलब है उसने पहले क्रॉस में लिया रेड आई मेल। अच्छा, ये क्रॉस एक्चुअल में है नहीं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा लिया वाइट आई फीमेल। अब रेड आई मेल के लिए हम ना कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं, और वाइट आई फीमेल के लिए स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। तो अब जिन दोनों का जब क्रॉस होगा तो मेरा बच्चा रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 ये रेशियो बनेगा। अब इस ये है F1 जनरेशन। अब देखो ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, क्योंकि रेड तो डोमिनेंट होता है F1 जनरेशन में, सारे रेड, तो उसने यही देखा ना कि भाई सारे के सारे रेड आई थे, ऑल रेड आई। लेकिन फिर उसने जब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया, आपस में क्रॉस कराने का मतलब है इसके ले लिया और ये ले लिया, और जब इनका क्रॉस कराया तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। तो इससे ये रेड, यानी 3 रेड और 1 वाइट। लेकिन उसके बाद रेशियो क्या बना था, 4:1 का। ऑल तो ये ओवरऑल रेशियो है, ये तो हमारे पास, ये रेशियो तो हम इस क्रॉस के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन नंबर्स के हिसाब से रेशियो अलग बनता है। अच्छा, उसका रेशियो ये आया, लेकिन इस बात से ये तो पता चलेगी कि भाई सेग्रीगेशन तो हो रही है, उससे ये बात पता चली। सेग्रीगेशन का मतलब है कि भाई ये जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दोनों जीन मौजूद है, सही, ये दोनों जीन, ये F1 जनरेशन है, अब दोनों जीन मौजूद है, अब ये सेग्रीगेट हुए हैं, तभी ये तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग हुआ है, ये भी सेग्रीगेट हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हुआ है, जभी तो ऑफ स्प्रिंग में वाइट आई आया है। अगर सेग्रीगेशन नहीं होती तो बच्चों में भी रेड आई, क्योंकि दोनों पेरेंट्स तो रेड आई थे। अगर इसके जीन सेग्रीगेट हुए हैं तभी तो बच्चों में वाइट आई का फैक्टर आया है, वरना नहीं आता। तो उसने ये बात बोल दी भाई। अब यहाँ पे हैरानकुन बात क्या थी, अच्छा हैरानकुन बात ये थी कि भाई बट अ स्ट्रेंज एंड अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट वाज आल्सो देयर दैट एफ इन F2 जनरेशन ऑल वाइट आई ड्रोसोफिला वर मेल। अब जो उसने हैरानकुन बात ये थी कि इसमें जितने भी वाइट आई वाले ऑफस्प्रिंग हैं सारे के सारे मेल थे, फीमेल में एक भी रेड आई नहीं आया। अब वो परेशान हो गया, भाई फीमेल में क्यों रेड आई नहीं आया, तो उसको लगा कि भाई शायद फीमेल में रेड आई होता ही नहीं है, सही है, डज इट वाज इम्पॉसिबल टू हैव वाइट आई, सॉरी वाइट आई नहीं होता, वाइट आई इन फीमेल, क्या फीमेल में क्यों नहीं आया वाइट आई, मेल ही सारे वाइट आई क्यों है, रेड आई क्यों नहीं है। अच्छा, डू वाइट आई फीमेल आर अनेबल टू सर्वाइव, क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या पता है वाइट जिन फीमेल में वाइट आई हो वो सर्वाइव ना कर सके हो। तो इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को आंसर करने के लिए उसने क्या किया, उसी F1 जनरेशन में एक फीमेल उठाई, यानी जो उसने ये वाली जो F1 जनरेशन थी उसने इससे एक फ़ीमेल उठाई, और इस फीमेल उठाने के बाद उसने क्या किया, क्रॉस करवाया एक वाइट आई मेल के साथ। अब इस क्रॉस कराने के बाद उसके पास ये रिजल्ट आ गया 1:1:2, यानी एक मेल रेड आई, एक मेल वाइट आई, एक फीमेल रेड आई, एक फीमेल वाइट आई। उसके बाद ये रिजल्ट, अब उससे ये तो उसकी ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई कि भाई फीमेल में वाइट आई हो सकता है, ये बात ही लेकिन उसके जहन में ये कन्फ्यूजन ये आ गई कि पहले
मेल ही सारे वाइट आई क्यों थे, फीमेल क्यों नहीं थी? सही नहीं, ये स्टेटमेंट के हिसाब से भाई ये, और किताब में इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं गिवन है। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई देखो, ये ड्रोसोफिला का आपके पास क्या है, ये ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम होते हैं। इस 8 में से ये 6 क्या है, ये 6 जो है वो ऑटोसोम है। देखो, मेल और फीमेल दोनों ऑटोसोम इन दोनों में एक जैसे हैं। अगर आप ये देखो, ऑटोसोम इन दोनों में एक जैसे हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में ये जो फीमेल है इसमें 2 एक्स है और इसमें 1 एक्स है, 1 वाई है, अलग अलग है। सही है। और वो जो रेड आई और वाइट आई का जीन होता है वो एक्स पे होता है। सही, वो किस पे होता है, एक्स पे होता है। जब भी मेल के अंदर कैरेक्टर अलग है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक रेड आई मेल ले लो और वाइट आई फीमेल ले लो। सही है, ये ले लिया भाई। अब रेड आई मेल में आप एक्स के ऊपर कैपिटल आर लिख दो और वाई, क्योंकि एक ही एक्स है तो मेल में एक ही रेड आई के बस एक ही आर होगा। और फीमेल वाइट आई है तो स्मॉल आर आई, क्योंकि वाइट, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर है। अब ये ले लिया। अब ये लेने के बाद इनका क्रॉस कराओ भाई। देखो आपको पता है क्रॉस करते वक्त क्या होता है, ये दोनों गैमेट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये दोनों जीन सॉरी, और इसमें ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इसको एक्स को इधर, वाई को उधर ऐसे लिख दो, और इसको भी एक्स स्मॉल आर। आपकी मर्जी है, आप चाहे वर्टिकल लाइन में मेल को लिख दो या फीमेल को लिख दो, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करो, कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर रेड आई फीमेल, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर रेड आई फीमेल, एक्स स्मॉल आर वाई वाइट आई मेल, एक्स स्मॉल आर वाई। अब देखो यहाँ पे आपने मेल तो लिया था रेड आई, लेकिन क्या हुआ, मेल सारे वाइट आई आ गए। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर एक्स क्रोमोसोम पे कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो वो फीमेल में होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम पे अगर कोई रेसेसिव कैरेक्टर होता है तो मेल में होने के चांसेस उसमें ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, वाई मेल, उसकी वजह ये है बेटा, उसकी वजह ये है कि एक्स मेल में एक ही होता है। अब मेल के लिए 50-50% चांस होता है, क्योंकि देखो नॉर्मली डोमिनेंट और रेसेसिव के अंदर डोमिनेंट के चांसेस ज्यादा होता है, रेसेसिव के चांसेस कम होते हैं। मेल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। जब एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अब चाहे उसमें अगर कैपिटल आर होगा तो रेड आई होगा, स्मॉल आर होगा तो वो वाइट आई होगा, उसके अंदर कोई ऐसा चांस है नहीं। अच्छा, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर रेड इस फॉर्म में भी होगा, इस फॉर्म में भी होगा, लेकिन फीमेल को वाइट होने के लिए, वाइट आई होने के लिए दोनों एक्स पे ये स्मॉल आर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, एक फीमेल को एक मिलता है उसके फादर से और एक मिलता है उसकी मदर से। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में रेसेसिव कैरेक्टर तभी प्रोड्यूस होगा जब उसके पेरेंट्स में दोनों में उस कैरेक्टर का जीन मौजूद हो। अगर ऐसा हुआ तो ही चांसेस है कि भाई फीमेल में वो कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फीमेल में कोई चांस नहीं है कि वो रेसेसिव कैरेक्टर उसमें प्रोड्यूस हो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि भाई बेसिक से शुरू करना पड़ता है, तब आगे जाके कुछ चीज़ सही तरह से समझ आती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। बट यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जितनी सिंपल वे में, जितना आसान तरीके से आपको समझा सकूँ मैंने समझाया है। अब स्टिल कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनहेरिटेंस में आप ये लोग ऑलरेडी, ये टॉपिक ऑलरेडी डिटेल में पढ़ोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।